भगवान शिव के 2 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 2। ध्यान देना। पहला विवाह सती के साथ हुआ, पहला विवाह सती के साथ, और दूसरा विवाह पार्वती के साथ। सती शब्द का अर्थ पतिव्रता होता है और शिव शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। केवल कथा को सुनने से काम नहीं चलेगा, कथा को समझना भी परम आवश्यक है, और समझकर किस प्रभु की लीला के द्वारा हमें दिए गए ज्ञान को हमें हृदय में धारण करना है। सुन समझई जन मुदित मन और मज्जई अति अनुराग। ध्यान देना। सती जैसी धर्म पत्नी हो, ध्यान देना, और शिव जैसा पति हो, पतिव्रता नारी हो, जन जन का कल्याण करने वाला पति हो, और फिर भी ग्रस्त जीवन बिगड़ जाए, बस यही ज्ञान और ध्यान और अपने जीवन का सम्मान करने का, जीवन के उत्थान करने का, जीवन के कल्याण करने का और सदैव जीवन का ध्यान देने का हमें ये लीला स्वरूप भोलेनाथ ने सती के साथ विवाह करके हमें ज्ञान दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सती जी प्रजापति महाराजा दक्ष की बेटी है, बहुत सुंदर है, बुद्धिमान ज्ञानवान है, फिर भी सती की जिंदगी में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसके कारण सती को अपने इस शरीर को त्यागना पड़ा? एक ही कमी है, और आज 90% से अधिक हम सब में यही कमी है। और इसीलिए आज संसार में इतने बड़े बड़े सत्संग होने पर, बड़े बड़े अनुष्ठान, पूजा पाठ, जब तप यज्ञ हवन अनुष्ठान, आराधना साधना होने पर भी आज संसार में हम दुखी हैं। कोई शरीर से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई कारोबार से दुखी, कोई रिश्तेदार से दुखी, कोई भारत सरकार से दुखी, कोई आहार से दुखी, कोई संस्कार से दुखी, कोई व्यवहार से दुखी, कोई आचार से दुखी, कोई विचार से दुखी। पूरे संसार में अगर घूमोगे तो आपको कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जहां कोई न कोई कष्ट हमारे जीवन में ना। और जिंदगी में याद रखना, संसार की कोई भी भौतिक वस्तु ऐसी नहीं है, भौतिक सुख ऐसा नहीं है जिसके करने पर, जिसको प्राप्त करने पर, जिसके मिलने पर हम कष्ट से मुक्ति को प्राप्त कर सके, जीवन के जीने की शक्ति को प्राप्त कर सके। ध्यान देना। और ये भी आपको बता दिया था मैंने, फिर भी एक बार याद दिला देता हूं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कभी मत कहना कि पति के द्वारा दुख मिल रहा है, पुत्र के द्वारा दुख मिल रहा है, पत्नी के द्वारा दुख मिल रहा है, पति के द्वारा दुख मिल रहा है, भाई के द्वारा दुख मिल रहा है, पड़ोस के द्वारा दुख मिल रहा है, रिश्तेदार के द्वारा दुख मिल रहा है। कोई भी किसी को दुख नहीं देता है। दुख प्राप्त करना और सुख प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के अपने जीवन को स्वयं सुख और दुखी हम बनाते हैं, और कर्मों के अनुसार हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। बस जिंदगी में 2 ही चीजें हैं जो परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती हैं। बाकी तो जिंदगी में जितना तुम्हें भौतिक सुख मिला है, दुख मिला है, शरीर, परिवार, कारोबार, रिश्तेदार, सब कुछ आपको केवल आपके कर्म अनुसार परमात्मा ने तुम्हें फल दिया है और दे रहे हैं। केवल ईश्वर की कृपा यदि है तो उसी दिन समझ जाना, जिस दिन आपका सत्संग में जाने का मन कर जाए, पहुंच करके कथा को सुनने का मन कर जाए, संत के प्रति, ग्रंथ के प्रति, भगवंत के प्रति हमारा मन लग जाए, ध्यान देना। जानहु जब ही जीव सब जागा, जब सब विषय विलास विरागा,
धन। जिस दिन ऐसा हो जाए समझ लेना कि आज हम पर प्रभु श्री राम की कृपा हो गई है, हम पर भोलेनाथ की कृपा हो गई है। और सती जी के जीवन में यही कमी रही। रावण उच्च कुल खानदान में पैदा हुआ, ऋषि पुलिस्त के विमल मयंक का, इतना बड़ा ज्ञानी, ज्ञानवान, आयुष्मान, धनवान, बलवान, यशस्वान, कीर्तिवान, तपस्वीवान, जिस रावण ने शिव के दर्शन किए, मां पार्वती के दर्शन किए, जिस रावण ने श्री राम के दर्शन किए, सीता के दर्शन किए, हनुमान के दर्शन किए, सब कुछ प्राप्त करने के बाद केवल रावण में एक ही चीज की कमी हो गई थी कि रावण ने जिंदगी में कभी ना संत के दर्शन किए और ना ही सत्संग श्रवण हुआ। पर ताली नहीं बजाई तो। अगर आपसे कोई पूछे कि रावण की लंका में कभी सत्संग हुआ था क्या, तो क्या जवाब देंगे आप? बोलो ना। है? तुम्हें भी डर लगने लगा, धामपुर वाले महाराज का कोई भरोसा नहीं, क्या पूछ बैठे। अगर कोई पूछे कि लंका में सत्संग हुआ, हां हुआ, संत आया, बोले आया। और सत्संग भी 2 जगह हुआ। परंतु रावण को जैसे ही हनुमान जी सत्संग सुनाना प्रारंभ करते हैं, रावण क्रोध में चुप कर देता है, संत का अपमान कर। विभीषण के पास हनुमान जी जाते हैं तो वहां भी भगवत चर्चा होती है। हनुमान जी महाराज विभीषण को सत्संग रूपी ज्ञान से ध्यान दिलाते हैं, जीवन का सम्मान उठाते हैं और प्रभु श्री राम से मिलने का मार्ग बताते हैं। जिस रावण ने हनुमान जैसे संत के दर्शनों को निरर्थक किया, सत्संग श्रवण नहीं किया, उसी विभीषण ने संत हनुमान के दर्शन और सत्संग करके जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सब कुछ दीन रघुनाथ। सब कुछ दीन। जिस लंका को रावण ने 10 सर चढ़ाकर घोर तपस्या करके प्राप्त किया, विभीषण को भगवान श्री राम ने बिना राज्य दिए ही लंकेश कह दिया। कहू लंकेश कवन परिवार। और दूसरी जगह लंका में सत्संग हुआ, जहां माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे परम दुखी है और संत जानता है कि संसार में कोई संसार का उपाय नहीं है जिससे किसी का दुख दूर हो सके। अगर दुख दूर हो सकता है तो संत के दर्शन और सत्संग से ही दूर होता है। देखा होगा मात सीता शरीर को त्यागना चाहती है, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संगनी तैमोरी। तजऊ देह, जल्दी से शरीर को मैं त्यागू, बस उपाय करूं। कहीं से लकड़ी ला, चिता बना, धन्य ना। इतना दुखी सीता, जिस मात सीता के कष्ट को देखकर हनुमान जी का
एक एक पल एक एक कल्प के समान व्यतीत होने लगा। देख परम बिरहा कुल सीता, सो क्षण कपिही कल्प सम बीता। इतने बड़े दुख को संत हनुमान ने कौन सा अमृत पिलाया? भोले रामचंद्र गुण वर्णन लागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही सीता माता का ऐसा दुख भागा कि जिंदगी में फिर लंका में दुख ने प्रवेश नहीं किया। ध्यान देना, सती जी के जीवन में कोई कमी नहीं, बस एक ही कमी रही जो आज घर घर में कमी है। ध्यान देना, सती ने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ध्यान देना, जिंदगी में सत्संग से अगर आप नहीं कुछ प्राप्त कर सके, जीवन में सत्संग से आपने ज्ञान ध्यान प्राप्त नहीं किया तो जीवन का उत्थान नहीं होगा। मानव जीवन के इस सुंदर शरीर का सम्मान नहीं होगा। सती जी ने जीवन में सत्संग नहीं किया। भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि के यहां ले जाकर सुअवसर भी दिया। ध्यान देना, बताते हैं भोलेनाथ, सती जी भी कथा के पंडाल में पहुंची है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा। ध्यान देना, भगवान शिव ने कथा का आनंद लिया। भक्ति कथा और ज्ञान की कथा दोनों चली। श्रोता और वक्ता बनकर के पूरा सत्संग का लाभ लिया, पर सती जी ने सत्संग में बैठ करके भी श्रवण नहीं किया। याद रखना, केवल घर को छोड़कर पंडाल में बैठकर केवल बैठने से सत्संग नहीं होगा। सत्संग तो तब होगा जब सुन समझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग, तो लहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रिया। बस यही ज्ञान और ध्यान देने के लिए भगवान शिव ने सती से विवाह किया। और बिना सत्संग के कितना बड़ा परिवार हो, धनवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, यशस्वान हो, कीर्तिवान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन बिना सत्संग के मानव जीवन निरर्थक होता है। क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही भक्ति की प्राप्ति होती है, और भक्ति के हृदय में आने पर ही इस मानव जीवन के कल्याण की शक्ति प्राप्त होती है, पापों से मुक्ति प्राप्त होती है, जब हृदय में प्रभु की भक्ति होती है। बस
प्राण त्यागते समय सती जी को ज्ञान आ गया, ध्यान आ गया, मानव जीवन का सम्मान आ गया। और तभी सती जी ने हाथ जोड़ के ध्यान करते हुए प्रभु से एक की प्रार्थना की, मरत सती हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेई कारण ही में गिर ग्रह आई, जन्मी पार्वती तनु पाई। प्रभु से प्रार्थना की थी, अगला जन्म ऐसे पिता के घर में देना प्रभु, जहां प्रतिदिन सत्संग होता हो। अगर कोई भी नारी जिंदगी में अपने फिजिकल एजुकेशन के साथ, भौतिक शिक्षा के साथ यदि भोलेनाथ के चरणों में जाकर प्रार्थना करे कि मुझे पिता तो तूने सत्संगी दे दिया है, लेकिन पति का परिवार भी मुझे सत्संग करने वाला दो, तो मेरा जीवन निहाल हो जाएगा। पुरुषों को भी प्रतिदिन यही प्रार्थना करनी चाहिए, और कुछ मिले ना मिले, क्योंकि जो भी कुछ मिलेगा मुझे अपने कर्मानुसार, भाग्यानुसार, समय अनुसार मुझे प्राप्त होगा। लेकिन भगवान से की प्रार्थना करना, अगर मुझे तू देता है, यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो हरि चरणों का पुजारी ध्यान देना। पार्वती जी का विवाह हुआ। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह कर कैलाश पर्वत पर आकर आनंद लेते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव ने पहली बार कुटिया में प्रवेश करते समय पार्वती को आशीर्वाद दिया था। कहा था, देवी तूने बड़ी तपस्या से मुझे प्राप्त किया है, तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुझे अपनाया है। और कहते कि पहली बार धर्म पत्नी सांसारिक रूप से भी अगर घर का प्रवेश करती है, पहली बार सास ससुर को प्रणाम करती है, बुजुर्गों को प्रणाम करती है, तो कुछ भेंट दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, जिसको आप आज के युग के अनुसार मुंह दिखाई समझ सकते हैं। होता है ना? नहीं होता मध्य प्रदेश में? सबसे पहले मुंह दिखाई पति की माता श्री के द्वारा प्रारंभ होती है, और इस मुंह दिखाई का विश्राम कौन करता है? कहते हुए शर्म आ रही होगी ना, क्योंकि पहले मिलन को तुमने भौतिकवाद में उसे बहुत नेगेटिविटी में ला दिया है। और पति से पहला जब मिलन होता है और पत्नी जब चरणों में प्रणाम करती है, तो पति सबसे पहले धर्म पत्नी को आशीर्वाद देता है। और जैसे ही पत्नी धर्म पत्नी को आशीर्वाद मिलता है, तो हमारे धर्म ग्रंथों का विधान है कि सबसे पहले पति और पत्नी के मिलन में सबसे पहले धर्म पत्नी अपने पति को दूध पिलाती है। क्या पिलाती है? आज बोल नहीं रही, क्या बात है? कल नाचने में ज्यादा थक गए क्या? क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। और हमारे धर्म शास्त्रों में बुजुर्गों का कहावत है, जब भी नए ग्रह प्रवेश करो तो रसोई में सबसे पहले दूध की खीर बनानी चाहिए। नए चूल्हे पर सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? बोलो ना, खीर बनानी चाहिए। धर्म पत्नी दूध क्यों पिलाती है और नई रसोई में सबसे पहले दूध क्यों उबाला जाता है? तुलसी जी ने रामचरितमानस में दूध को
बहुत बड़ा महत्व दिया है, बहुत बड़ा पद दिया है। कहते अगर प्रेम का कोई उदाहरण लेना हो, जिसका प्रेम अजर अमर होता है, दूध और पानी जैसा प्रेम दुनिया में कैसे कहीं नहीं मिलेगा। तुलसी बाबा लिखते, जल पे सरिस बिकाई, देखूं प्रीत की रीत भली। दूध और पानी का प्रेम इतना अटूट होता है कि एक बार दूध में पानी मिल गया तो दूध अपने पानी को ऐसा सम्मान देता है और दोनों में इतना प्रेम का विधान होता है, ज्ञान होता है, प्रेम का उत्थान होता है कि दूध पानी की सहायता करता है और पानी दूध की सहायता करता है। इसीलिए धर्म पत्नी अपने पति को दूध पिलाकर मानो कहना चाहती है, हे पतिदेव, आज हमारा प्रथम मिलन है। हम दोनों का शरीर अलग है, पर हम दोनों का मन और बुद्धि, आत्मिता, शरीर हमारा एक बन जाना चाहिए, जैसे दूध और पानी मिलकर बन गया। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा क्योंकि पहली बार सुन रहे हो। मैं आपकी भाषा में, लोकल भाषा में समझाता हूं। आप जितने यहां बैठे हैं, कितने लोग हैं जो कभी गाय या भैंस के नीचे से दूध निकालते हुए किसी को देखा हो? देखा? क्या बात। दूध और पानी का प्रेम कितना अटूट है, जरा ध्यान से आपकी लोकल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। आप समझने का अभ्यास करना। मेरा प्रयास और अभ्यास आपके जीवन की शंकाओं का त्रास करेगा, अंधकार का नाश करेगा, हृदय में प्रकाश करेगा, आपके जीवन का विकास करेगा। अगर आपने दूध निकालते हुए किसी को देखा है तो जरा जोर से बोलना, धीरे नहीं, यहां तक आवाज आनी चाहिए। जब दूध निकालने वाला बाल्टी या पात्र लेकर जाता है गाय माता के दूध को निकालने के लिए या भैंस का दूध निकालने के लिए, तो बर्तन, दूध निकालने वाले बर्तन में क्या ले जाता है? जोर से। बस यही से हो गई दूध और पानी के प्रेम की कहानी। देखना, जैसे जैसे पानी वो थनों में लगाता है, जैसे जैसे दूध का स्थान पर पानी छिड़कता है, शरीर में रमा हुआ दूध कहता, मेरा पानी मित्र मुझे बुला रहा है। तो जहां पानी लगता वहीं पर दूध एकत्रित हो जाता है। और जैसे ही दूध निकालने वाला दूध निकालता है, पानी को फेंक देता है, दूध निकालता है। जरा एक बार और जोर से बता देना, माता बहने बेटियों से पूछ रहा हूं, जब आप दूध लेकर घर में चूल्हे पर दूध को गर्म करते हो तो क्या डालते हो? पानी। बोलो ना, मैं किसी को कह थोड़ी रहा। और देखना, दूध बेचने वाला बेचारा कितना असली दूध दे, पर लेने वाला 10, 15, 20 दिन में शिकायत जरूर करेगा, भैया आज तो कुछ बदल। धन्यवाद। पानी के बिना दूध नहीं रहता। और समझना चाहते हो अपनी भाषा में, तो जैसे ही दूध को मैया गर्म करने लगी चूल्हे पे चढ़ाकर, और जैसे दूध को अग्नि लगकर जैसे ही आग की तपत लगने लगी, पानी ने पहचान लिया, मेरे मित्र दूध जिसने मुझे अपने बराबर का दर्जा दिया है, जिस पानी की 1 किलो 1 लीटर की बोतल भले 20 रुपए की आती हो, पर वही पानी
जब दूध में मिला दिया जाता है तो कितने किलोलीटर हो जाता है? जितना दूध की कीमत है। जल पे सरी से बिकाई, देखूं प्रीत की रीत बनी। पानी ने सोचा मेरा मित्र आज अग्नि की तपस्या चलेगा। दूध से बोला पानी चिंता मत करना, तू मुझे मेरे आमंत्रण पर तू आया है शरीर से बाहर, मुझे अपने बराबर का कीमत का दर्जा दिया है। मेरे मित्र दूध, मैं पहले तुझे नहीं जलने दूंगा, चाहे मुझे अपने आप को जलाकर समाप्त करना पड़े। तो जरा जोर से बोलिए, जब दूध गर्म होता है तो पहले पानी जलता है कि दूध जलता है? पानी। अग्नि से दूध जलकर भाप बनकर पूरा बर्तन से चला गया। दूध ने देखा मेरा मित्र अपने लिए अपना बलिदान दे करके मेरा साथ छोड़कर इस पात्र से निकल गया है, तो मैं भी अब इस पात्र में नहीं रहूंगा, बर्तन में नहीं रहूंगा। दास परस पर प्रेम लखो गुण, नीर की क्षीर मिले सरसात है। क्षीर बिकावती अपने मोल, जहां जह जाके क्षीर बिकात। पावक चरण लगो क्षीर, तो नीर जरावती अपने गात है। नीर की पीर उबारन कारण, क्षीर घरी ही घरी उफनात है। क्षीर घरी ही घरी उफनात। दूध कहां आएगा? उफन जाएगा, बर्तन से बाहर गिरने लगेगा। और जैसे ही बर्तन से बाहर निकलने लगे, आप 2 4 5 बूंद दूध में डाल दीजिए, क्या होगा? जोर से बोलो। मेरा मित्र आ गया, मैं भी बैठ जाता हूं। ऐसा प्रेम दुनिया में किसी का नहीं है। परंतु याद रखना, 2 घनिष्ठ प्रेमियों का प्रेम देखकर आज की दुनिया प्रसन्न नहीं होती है। आज का मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी है। जैसे दूध और पानी का प्रेम हो, ऐसे किसी पति पत्नी का प्रेम हो, धर्म पत्नी पति का प्रेम हो, सास बहू का प्रेम हो, पिता पुत्र का प्रेम हो, भाई भाई का प्रेम हो, तो देखना संसार के लोग उस प्रेम से जलते हैं और उस प्रेम को मिटाने की पूरी कोशिश करते हैं। दूध और पानी के प्रेम को खटाई ने देखा, खटाई जल गई। खटाई जानते ना, अमचूर। खटाई अमचूर ने देखा इस दूध पानी में तो बड़ा घनिष्ठ प्रेम है, लो मैं आज इस दूध और पानी के प्रेम को हमेशा के लिए मिटा देती। ध्यान देना, संत और असंत 2 ही इस संसार में हैं। मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर ले। दुष्ट मिलता है तो कष्ट देता है, आता है तो कष्ट देता है, और संत जाता है तो कष्ट देता है। उबलते हुए दूध में खटाई गिर गई, और जैसे ही खटाई गिरी, जरा जोर से बोलिए, पानी बचा कि दूध बचा? क्या बचा? ना बचा दूध, ना हो बचा पानी, दोनों की जिंदगी की हो गई खत्म कहानी। पर संत कहते जुबानी, सुनिए इस दूध और पानी की आगे की कहानी। दूध ने कहा, पानी ने कहा, ए खटाई, तू हमें बीच में आकर अपनी जिंदगी को समाप्त करके तूने हम दोनों का प्रेम मिटाने का प्रयास किया है, पर याद रखना
दूध और पानी का प्रेम इतना अजर अमर है कि मरने के बाद भी हम दूध और पानी पहले से ज्यादा ताकतवर बनेंगे और पहले से ज्यादा कीमत वाले बनेंगे। तुम्हारी ताली में आनंद नहीं आता है तो दूध में खटाई डलने के बाद जब दूध फट गया तो क्या तैयार होता? जोर से बोलो। पनीर। तो पनीर दूध से ज्यादा ताकतवर होता है कि नहीं? बोलो ना। होता है। ज्यादा कीमत वाला है कि नहीं? दूध और पानी का यही प्रेम है। धर्म पत्नी दूध पिलाकर पति से वचन लेती है, दूध और पानी का जैसा प्रेम है हम दोनों का यही प्रेम रहे, यही नेम रहे। मां पार्वती ने भी जब प्रणाम किया कुटिया के प्रवेश समय में भगवान शिव ने कहा, देवी मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। क्या आशीर्वाद चाहिए? बोल। बोले बस अब जैसे आप अजर अमर हैं तो मैं भी अजर अमर आपकी सेवा में सदैव रहना चाहती हूं। भगवान ने कहा जाओ, अब मृत्यु तुम्हारे नजदीक तक नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त तुम्हें भी जो चाहिए मुझे बता देना। संत कहते हैं मां पार्वती ने कहा, प्रभु सारी चीजें आज ही अकेली नहीं लूंगी, समय आने पर मैं आपसे अपना पूर्ण आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करूंगी, क्योंकि आपने जो मुझे अजर अमरता का आशीर्वाद दिया है उसके विषय में गुरुदेव नारद ने बताया था। ये अजर अमरता किसको प्राप्त हो सकती है? मैं भी अजर अमरता का अवसर लेने के लिए आपके दिए आशीर्वाद के वचन का एक दिन पालन करते हुए आपसे प्राप्त करूंगी।